तीसरी बार बहुमत में जब सरकार आएगी, लौट के आएगी, आप विश्वास कर सकते हो कि देश के कमेरा वर्ग को और किसान को ऐसा महसूस होगा कि देश की बागडोर उनके हाथों में है। क्यों मैं बात कह रहा हूं? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, गौर करना इस बात पर। इस देश में महान जो नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती कल मनाई गई। सब समाज उनको मानते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए उनका प्रभाव आज भी है, लेकिन उनको भारत रत्न उनके निधन के कई दशक बाद मिला था। कुछ देश में सत्ताधारी जो लोग और ताकतें हैं राजनीतिक, वो कभी नहीं चाहती कि जो जड़ें हैं हमारे देश की, उनसे उस भावना को से जुड़े हुए लोगों को, नेताओं को, नायकों को सम्मान मिले। उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के निधन के लगभग 4 दशक बाद एक लंबा सफर आप लोगों ने तय किया, लंबा संघर्ष आप लोगों ने साथ किया, और उनके चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे की गूंज आज भी गांव-गांव में है। उस नाते, उस कारण आपका सम्मान रखने के लिए भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। कोई छोटी बात नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोगों के पेट में दर्द हुई, बहुत लोगों को समझ नहीं आया ये क्यों और कैसे हो गया। कल परसों तक जो लोग हमारे साथ चलते थे और चौधरी साहब का नाम लेते थे और मेरे आगे किसान की बात करते थे, उनके चेहरे पे ऐसा था जैसे काले बादल छा गए। आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देखना नौजवानों, उन्होंने स्वागत भी नहीं कर पाए, एक ट्वीट या एक पोस्ट नहीं डाल पाए कि देश के कमेरे और किसान वर्ग के साथ आज न्याय हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। नहीं कह पाए, क्योंकि जब तक उनका स्वार्थ था तब तक उनके दिल में चौधरी चरण सिंह जी थे। ये कड़वी सच्चाई लग सकती है सब, कुछ लोगों को कड़वी बात लग रही होंगी, लेकिन आज ये सत्य साबित हो रही है। और मीरापुर गए थे हमारे जो लोग हैं, मैं क्या कहूं उनके बारे में, हम लोग कल परसों तक साथ थे। उनके लिए व्यक्तिगत तो मैंने कोई बात अब तक की नहीं थी, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो मुझे भी करनी पड़ेगी। तो इंडिया है और एनडीए है, दो में ही मुख्य मुकाबला। और इंडिया में जो दो बड़े नायक और नेता हैं यूपी में, एक वो है जो कहते हैं खटखट झटपट मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, ऑलमोस्ट पीएम, और एक है ऑलमोस्ट सीएम, ऑलवेज सीएम। हैं विपक्ष में, लेकिन हाव भाव उनके विपक्ष जैसे नहीं। उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो महसूस ही नहीं होने देते कि आप चुनाव हार चुके हो। विपक्ष की भूमिका में एक भी दिन आपको वो दिखाई नहीं देंगे। जब तक लोकदल विपक्ष में था, जैसे भी थे, कमजोर थे हम लोग सड़क पर रहते थे, लाठियां भी खाई भर करना। अब 18-19 साल बाद यूपी की सरकार में पार्टी का कोई प्रतिनिधि है। पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उन्होंने शपथ ली आपके आशीर्वाद से। लेकिन ये सत्ता आती जाती रहती है। लोकदल का कार्यकर्ता आज भी बेहद ईमानदार और मेहनती। मैं पूछता हूं कि जो लोग ये विपक्ष में हैं, एक भी दिन किसी किसान मोर्चे पे गए हो? आपने देखी कोई तस्वीर? कभी गन्ना किसानों के लिए धरना दिया है? तो ये इनसे आपको मुकाबला करना है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत। और सीधी सी बात है, चौधरी साहब के विचारों को लेके हम लोगों को साथ चलना है। और अब कल ही जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधा दिखाती हैं कि एक मेल है, एक संगम है विचारों का। और चौधरी साहब की बात, सबसे पहले तो जो यशवीर जी कह रहे थे, जो आज योजना बनती है, बिचौलिए की प्रथा को समाप्त कर दिया। और उस कारण से भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी जाति से हो।